औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। बहुत सारे लोग हैं जो उनसे वो शिकायत करते हैं, जी रिज़्क़ की कमी है, रिज़्क़ की कमी है, रिज़्क़ की कमी है। बार बार मैं बहुत सारे वीडियोज़ में या बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये भी बात करता हूँ कि रिज़्क़ की कमी क्यों होती है घर में। रिज़्क़ की कमी एक तो इस वजह से होती है कि घर का जो सरबराह है वो काम ही नहीं करना चाह रहा, मेहनत मजदूरी ही नहीं करना चाह रहा। अब वो घर में अगर लेट के अपनी मंजी तोड़ेगा और बच्चों को डांटेगा, बीवी से लड़ेगा, काम पर नहीं जाएगा, तो जनाब घर में कैसे पैसे आएंगे। अब उसमें यह है कि आपकी नीयत और आप फिजिकल भी, रूहानी जिस्मानी के हवाले से मेंटली तौर पे भी तैयार करना है कि या अल्लाह मुझे रिज़्क़ से और मुझे मालो दौलत से नवाज। तो उसके लिए आपने स्ट्रगल भी करनी है, कोशिश भी करनी। जब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर बेशुमार बरकत डाल देंगे। जब आप कोशिश ही नहीं करते और बस वजीफा करते जाएंगे, बस मैं अब वजीफा करूंगा तो अब मुझे मालो दौलत मिल जाएगी, इस तरह नहीं होता। इस तरह होता है कि आप कोशिश भी करें, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोशिश करें, फिर मजीद अच्छे से अच्छे काम की तलाश में रहें, कारोबार की तलाश में रहें, तो जनाब साथ साथ आपके वजीफे भी चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ऑथेंटिक और बड़े बेहतरीन जो इसमें आज़म है उनके विरुद्ध करेंगे तो उसमें बेशुमार बरकत आना शुरू हो जाती है। अब बंदा कहेगा जी मैं अब घर में बैठा हूं तो यहाँ पे जनाब मुझे बस घर में तो फिर सदके और खैरात ही आ सकते हैं, वो भी इस सूरत में कि आप अपाहज हैं, आपके घर का कोई कमाने वाला नहीं है और लोगों को ये पता है कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा गरीब है और कोई इसका जरिया माश नहीं है, तो फिर सदके खैरात ही फिर वहां पे काम आते हैं। लेकिन लोग सदके खैरात भी आजकल देना बंद कर गए हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि वजीफा करने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को तब्दील करें। जहां इंसान खुद कोशिश करता है अपने आप को तब्दील करने की, तो उसी में वजीफे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यही चाहता है कि ये बंदा अपने आप को चाहता है कि मैं तब्दील करूं, तो लिहाजा उस शख्स के लिए बरकत डाल दी जाती है। ये मेरी बड़ी अहम बात है, जरा ये पल्ले से बांध लीजिएगा। आप घर में बैठे बस वजीफे निकालते रहते, जनाब की कोशिश ही ना करें, तो जनाब फिर वो मालो दौलत कैसी आएगी। मालो दौलत तो आएगी हरकत करने से, हरकत में बरकत है और हरकत आपने अच्छी करनी है, बुरी हरकत नहीं करनी। लिहाजा आज का जो मेरा वजीफा है वो मालो दौलत और रिज़्क़ के हवाले से है। जरा ये बड़े आपने जब मर्जी शुरू करें, जिस मर्जी रात को शुरू कर ले, कोई नौ चंदी, कोई इसमें पाबंदी नहीं है जी आपने फलाने दिन इसको स्टार्ट करना है, बस इतना करना है। इशा के बाद आपने, उससे पहले तो जाहिर है पाकी पलीती का तो ख्याल रखते हैं, बावुजू होकर बाकायदा तौर पर 2 रकात नमाज नफल पढ़े। नफल पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, कोई सा भी दुरूद पाक आता है 11 मरतबा पढ़ के आपने पढ़ना है, या वहाबो या बासितो या रज़ाको। ये आपने कोशिश करें कि 1111 मरतबा आप ये पढ़ जाएं, ठीक है जी। या बासितो या वहाबो या रज़ाको। अब इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप ये भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या रज़ाको या बासितो या वहाबो। आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या बासितो या वहाबो या रज़ाको। यानी इसमें जब आपने अगर तब्दीली करनी है, जो पहली मरतबा आपने पढ़ा है वो फिर ये, यानी अगर आपने पहली मरतबा या रज़ाको या बासितो या वहाबो पढ़ा है तो फिर आपने यही पढ़ना है कंटिन्यू। अगर आपने या वहाबो या बासितो या रज़ाको पढ़ा है तो फिर ये कंटिन्यू यही पढ़ना है आपने। 11 से 11 मरतबा आप इसकी निशिस्त दिया करें और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर दें कि परवरदिगार मेरी माल दौलत में इजाफा फरमा, मेरी गुर्बत को दूर फरमा, मुझे सहब हसीयत बना और अपने खजानों में से मुझे बेहतरीन अता फरमा। तो वो इसी तरह असरात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोग तरद्दुद करना ही नहीं चाहते, प्रैक्टिस ही नहीं करना चाह रहे, बस ये चाहते हैं कि हम बस नमाज भी ना पढ़े, अल्लाह का जिक्र भी ना करें, तो जनाब मालो दौलत हमारे आगे पीछे फिरे। तो मालो दौलत इस तरह नहीं आगे पीछे फिरती, कोई असबाब जो सा वो बनता है तो इसलिए वो फिरती है, इस तरह नहीं मालो दौलत आपके पीछे फिरेगी। लिहाजा आप कोशिश करेंगे तो कोशिश के साथ साथ अपने कारोबार के हवाले से भी भाग दौड़, यानी आप ये अगर कसरत से पढ़े तो यकीन करें आपकी दुकान पे भी रश शुरू हो जाता है, आपकी दुकान के ऊपर लाइनें लग जाती है। बहुत सारे बाजारों में आप गए होंगे, एक मखसूस दुकान ऐसी होती है कि वहां पे बेशुमार रश है और दीगर जो उनकी दुकानें वो भी उसी चीज की दुकानें, वहां पे रश नहीं है। तो लिहाजा आप समझ लें कि ये अल्लाह ताला का कोई ना कोई इसने ऐसा अमल कर रहा है या किसी बुजुर्ग ने इसको कोई ऐसा तिलिस्म तैयार करके दिया है कि जनाब ग्राहकों की लाइनें लगी हुई हैं। अगर आप ग्राहकों की लाइनें भी लगाना चाहते हैं
تو یہ جو میں نے آپ کو اسم اعظم بتایا ہے یہ جناب آپ ورد کرنا شروع کر دیں، عشاء کے بعد شروع کر دیں، صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کر دیں، تو یقین کریں آپ کے کاروبار میں لائنیں بھی لگ جائیں گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے لیے روزگار کے مواقع جو ہے وہ آپ کو فراہم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ قدرتی طور پہ کہ مجھے اتنی کام کی آفریں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس عمل کی اجازت آپ لوگوں کو کریں اور ٹرائی کریں۔ اور بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں جی ہم نے جی اتنی مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ دیے تو کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ بھائی جان بڑے بڑے جو اللہ کے نبی تھے تو ان کی بھی سنوائی 41 دن کے بعد ہی جا کے ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ مثالیں دوں گا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، تو ہم کون سے بات کی مولی ہیں، ہم تو بے شمار گناہگار بندے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کا نام اتنا لے رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، اگر اس نے اثر نہیں کیا وہ اثر ضرور کرے گا۔ شاید اس میں آپ کی کوئی خامی ہو جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی، جب وہ کلیئر ہو جائے گی تو جناب فوری اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سنوائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آج کا جو وظیفہ تھا وہ تھا رزق کے اوپر۔ تو لہٰذا رزق کی فراوانی کے لیے آپ نے یا باسطو یا وہابو یا رزاقو کا کثرت سے ورد کریں، اور یقین کریں اس سے بڑے بڑے معاملات سیدھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دکانوں کے اوپر لائنیں لگنا شروع ہو جائیں گی گاہکوں کی، بشرطے کہ آپ محنت کریں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی نئی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔